तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड वाला बुक है, इंडिया वाला जो बुक है, तो उसका जो चैप्टर 6 है यानी पाठ 6 है आपका आपातकाल वाला। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट ये आपका पुराना नाम है इस चैप्टर का, और नया नाम जो नए सिलेबस के अनुसार आपको सीबीएसई ने दिया है वो है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ठीक है, इमरजेंसी वाला ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बच्चों हम आज की इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके टर्म टू एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके अंदर आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भारत में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी तो वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कौन आपातकाल की घोषणा करता है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। तो देखिए, जो आपातकाल की घोषणा हुई हमारी, ठीक है, तो वो ही थी हमारी 25 जून 1975 को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 25 जून 1975 यानी मध्य रात्रि जब हो रही थी, जब सुबह होने ही वाली थी, तो उस टाइम पे क्या था, इंदिरा गांधी जी आई और एआईआर पे, ऑल इंडिया रेडियो पे कुछ इस तरह से उनका भाषण था कि भाइयों और बहनों, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे घबराने या चिंतित होने का कोई जो है सो की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है सो कि बोला गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति जी थे, राष्ट्रपति जी इनका नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनके द्वारा जो है सो कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा बच्चों, जो आपातकाल होता है वो केवल उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, राष्ट्रपति के बिना नहीं लग सकता है, यानी कि खाली सोचे प्रधानमंत्री जी लगाने का आपातकाल तो नहीं लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति जी की भी अनुमति कह लीजिए या उनका डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपातकाल लगाए जाने के पीछे। और आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो आपातकाल लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यानी कि ऐसे ही आप आपातकाल नहीं लगा देंगे जैसे उस टाइम पे लग गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रपति थे हमारे उस टाइम पे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, इनके द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न 1 या 2 नंबर में आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे सरकार ने क्या तर्क दिया था, यानी कि आपातकाल जो लगाया सरकार ने तो उसके पीछे क्या कारण दिया कि हम क्यों आपातकाल लगा रहे हैं। तो मुख्यतः मैंने यहाँ पर 3 कारण लिखे हैं, कई सारे आप कारण लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप इनमें से कोई 2 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पहला अनुच्छेद यहाँ पर 352 के तहत लगाया गया था, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। और नीचे के जो पॉइंट है, 2 पॉइंट नीचे के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सरकार ने तर्क दिया था वो ये दिया था कि देश में आंतरिक गड़बड़ी थी, जिस कारण से क्या हुआ, आपातकाल को हमें लगाना पड़ा। जगह जगह दंगे हो रहे थे, हड़ताल हो रहा था, रेल हड़ताल आप कह लीजिए। ठीक है, इस तरह से आंदोलन हो रहे थे, बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, इस तरह से हमें आंदोलन देखने को मिली थी। तो ये सारे कारण दिए कि हमें आपातकाल लगाया जाना पड़ा, मतलब लगाना पड़ा, सॉरी। ठीक है, ये कि कौन कह रहा है, ये सरकार कह रही थी। और यहाँ पर एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि देश की अखंडता पर खतरा था। क्या था कि देश के अंदर ना अशांति सी फैल गई थी। ठीक है, अगर हम आपातकाल नहीं लगाते, सरकार कह रही है कि अगर हम आपातकाल नहीं लगाते तो देश की जो अखंडता है, एक भारत अखंड भारत जो है हमारा, वो टूट सकता था, कई खंडों में बंट सकता था। ठीक है, इसलिए भी आपातकाल लगाना जरूरी था। तो ये मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि शाह आयोग क्या था। ठीक है, बेसिकली ये इसको आप शाह जांच आयोग कह सकते हैं। ये आपातकाल की जांच करने के लिए बनाया गया था कि क्या आपातकाल सही था नहीं था, ये सारी चीज़ें मतलब जांच करना था, इसका आयोग का काम था ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एज इट इज़ मैंने आपका सपोर्टिंग मटेरियल से लिया है, 12th का सपोर्टिंग मटेरियल। इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपको दिख जाएगा कि शाह जांच आयोग क्या था। बेसिकली यहाँ पर देखिए कि आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच की आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, जैसे ही हमारा आपातकाल खत्म हुआ और दोबारा से चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने 1977 में क्या कर दिया, जैसे उनकी गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, तो क्या उन्होंने 1977 में
सर्वोच्च न्यायालय जो होता है हमारा, उसके पूर्व यानी कि न्यायाधीश जज रह चुके जिनका नाम जेसी शाह था, उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, एक आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या रखा गया, शाह आयोग। और इस आयोग का मुख्य काम क्या था, आपातकाल की जांच करना कि क्या आपातकाल सही था कि गलत था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शाह आयोग क्या होता है। 1 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पर 4th क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था या किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपको बताना है कमेंट करके। मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था कि गरीबी हटाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था। और हाँ बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपने अगर इससे पहले और जो चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट बुक से या सेकंड बुक से, उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वो सारे वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर वाइज आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिया है आपका, जो कि टर्म 2 में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसको कमेंट करके बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ये प्रीवियस जो चैप्टर मैंने कराया आपको उसके अंदर मैंने इसका आंसर आपको बताया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों की सन 1974 में रेल हड़ताल जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यानी कि नेता कौन था, लीडर कौन था रेल हड़ताल का जो 1974 में हुआ था। तो वो थे हमारे बच्चों जॉर्ज फर्नांडिस जी। ठीक है, कौन थे बच्चों, जॉर्ज फर्नांडिस जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं। तो पहले समझ लीजिए निवारक नज़रबंदी क्या होता है, देन आपको यहाँ पर डेफिनेशन जो है लिखा हुआ वो भी बता दूंगा पढ़ के। तो निवारक नज़रबंदी कुछ इस टाइप का होता है ना बच्चों, जैसे कि मान लीजिए पुलिस है, तो उसको आपके ऊपर संदेह है यानी कि शक है कि ये क्राइम किया है, तो वो क्या कर सकता है, आपको पकड़ करके जेल में डाल सकता है बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी कह सकते हैं कोर्ट मुकदमे लड़े हुए, आपको डायरेक्ट क्या करेगा, जेल में डालेगा और आपकी कुटाई करेगा ढंग से। ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस को अगर आपके ऊपर संदेह है, केवल शक भी है, तो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। तो यही हमारा निवारक नज़रबंदी, और कई कई महीनों तक आपको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना कोई कोर्ट मुकदमा जज वगैरह के सामने ले जाए बिना ही आपको कई महीनों तक वहाँ पर क्या किया जा सकता है, जेल के अंदर रखा जा सकता है, नज़रबंद रखा जा सकता है एक तरह से, ये कह लीजिए। तो यही होता है हमारा निवारक नज़रबंदी। अब इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको। देखिए इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। निवारक नज़रबंदी मुख्यतः किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु कभी जब किसी व्यक्ति के स्वतंत्र रहने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है तो उसे बंदी बना लिया जाता है। इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बच्चों निवारक नज़रबंदी क्या होता है। शक के आधार पर आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना, यही निवारक नज़रबंदी है शॉर्ट में कहे तो। उसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि किन्हीं 2 परिस्थितियों का वर्णन करें जिसके कारण 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो 2 यहाँ पर परिस्थितियां पूछ रहे हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं रेल हड़ताल, दूसरा आप लिख सकते हैं देश में महंगाई का बढ़ना। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल 2 परिस्थितियों की बात की है कि क्यों आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो 2 परिस्थितियां बता दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे किन्हीं 2 आर्थिक कारणों को बताइए। देखिए जो कारण आपसे पूछेगा आपातकाल क्यों लगाया गया, वो ऐसे तोड़ तोड़ के भी पूछ सकता है। आर्थिक कारण अलग बताइए, सामाजिक अलग बताइए, राजनीतिक अलग बताइए। तो आपको बताना होगा, जैसे आर्थिक कारण की अगर मैं बात करूं तो देश में महंगाई बढ़ गई थी। राजनीतिक कारण की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे राजनीतिक लेवल पे कई सारे जो है सो कि हमें ये देखने को मिल रहे थे, क्या बोलते हैं, आंदोलन वगैरह देखने को मिल रहे थे, हड़तालें वगैरह देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये आप राजनीति के अंदर लिख लेंगे। सामाजिक के अंदर अगर आएंगे तो ये सारी चीज़ें भी आप सामाजिक के अंदर काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए महंगाई बढ़ने से जो युवा थे वो परेशान थे। ठीक है, जो आम वर्ग था यानी कि आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ चुकी थी क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और देश के अंदर अशांति अराजकता फैल रही थी। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों को आप जो आपातकाल की घोषणा है उसके क्या कारण थे, आपातकाल की घोषणा करे जाने के पीछे राजनीतिक, आर्थिक,
आर्थिक और सामाजिक तीनों को प्रिपेयर करके रखिएगा। और हाँ बच्चों, ये जो चैप्टर है इससे शॉर्ट क्वेश्चन कम ही निकल रहे होंगे, लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा शॉर्ट आपको, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। शॉर्ट क्वेश्चन एक दो पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊँगा तो उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ आर्थिक कारण पूछा है कि आर्थिक कारण क्या थे आपातकाल को लगाए जाने के पीछे। तो पहला आप लिख सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है कुछ खास चला नहीं था, एक ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है बांग्लादेश की जब हमने आज़ादी कराई तो जो देश की अर्थव्यवस्था थी उस पर कह सकते हैं बहुत जोर पड़ रहा था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। अब जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत जोर पड़ता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं औद्योगिक विकास की जो दर है वो कम हो गई थी, जो हमारा उद्योगों का विकास हो रहा था उसकी जो दर थी वो कम हो गई थी। उसी प्रकार से अमेरिका द्वारा जो भारत को मदद दी जा रही थी वो सारी प्रकार की मददें अमेरिका ने रोक दी थी उस टाइम पे। तो एक ये भी कारण था, आर्थिक कारण, जिस कारण से भारत में आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। तो आई होप कि 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ हमसे, आपातकाल के सबक को लिखिए। किन्हीं दो सबकों की बात कर रहा है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी आपके पेपरों में आ रखा है, आपातकाल के सबक। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने डायरेक्ट आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल है सीबीएसई द्वारा जारी की गई वहीं से ये कटिंग उठाई है। और यहाँ पर देखिए आपातकाल के 2 सबक एक्सप्लेन कर रखा है। पहला देखिए कि देखिए सबक समझिए, पहले मैं आपको ये बताने से पहले सबक समझा देता हूँ। जब भी आपने ऐसा शब्द तो बहुत सुना होगा कि आज तूने मेरे से लड़ाई कर ली, अब इसका सबक जो है वो बहुत बुरा होगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ करने के बाद हमें कुछ सबक मिलता है कि ये चीज़ सही था खराब था, एक तरह से कंक्लूजन टाइप मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर सबक बोल रहा है। तो देखिए सबक क्या मिला कि हमने देखा कि लोकतंत्र की हमारी जो जड़ें हैं वो कहाँ कहाँ कमज़ोर है, तो उन जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपातकाल लगा दिया गया, यूं ही आपातकाल लगा दिया गया था, ना तो कोई लिखित में दिया गया था ना कुछ, और जैसे ऐसे ही रात को मतलब सब सो रहे हैं और वहीं पे AIR ऑल इंडिया रेडियो पे वहाँ पर इंदिरा गांधी जी का भाषण आ रहा है कि भाई और बहनों हमने आपातकाल लगा दिए, एवं ही आपातकाल लगा दिया अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये क्या था, लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर थी जिनको बाद में संविधान में संशोधन करके मजबूत किया गया और ये बोला गया कि आपातकाल इस तरह से नहीं लगाया जा सकता है। खैर यहाँ पर आइए देखिए पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी। मैंने आपको बताया कि जो भारत का लोकतंत्र था उसकी क्या क्या कमियां थी, ठीक है। क्या क्या ताकत तो उजागर था ही पहले से, लेकिन जो कमियां थी वो कमियां उजागर हो गई। लेकिन जल्दी ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया, ठीक है। इसी प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपातकाल हटा तो जल्दी ही जो चीज़ें थी वो सामान्य हो गई, जनजीवन सामान्य हो गया और ये माना गया कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। जब तो आज के टाइम पे आप बोलते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पर है, अमेरिका में, और सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में भारत है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। आपको पता है उस टाइम पे क्या था, मौलिक अधिकार वगैरह छीन लिए गए थे आपातकाल के दौरान। तो क्या हुआ, जैसे ही आपातकाल हटा तो उसके बाद जो अदालतें थी वहाँ पर व्यक्ति की जो नागरिक अधिकार है उनमें उनकी रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई गई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए थे, ठीक है। ये जो अधिकार है व्यक्ति की नागरिक की अधिकार, तो इनको रक्षा करने के लिए बहुत सारे संगठन तत्पर आए और इनकी रक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं आपातकाल के सबक में, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने केवल 2 बोला है तो 2 इस तरह से आप लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या है। तो संपूर्ण क्रांति का एक ही लक्ष्य है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। तो बस बच्चों यही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते थे इस चैप्टर से। शॉर्ट क्वेश्चंस है बच्चों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि इस चैप्टर से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस निकलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जितने निकल पा रहे थे मैंने निकाल के आपको दे दिए। जबरदस्ती निकाल करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही करना है हमें, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसी से जो हम नई वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।